कहानी की शुरुआत में हम एक ट्री नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कार्टर नाम के लड़के के बेडरूम से उठती है। दरअसल ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो पिछली रात लेट नाइट पार्टी की वजह से नशे की हालत में कार्टर के रूम में आ गई थी। नींद से जगने के बाद ट्री को बहुत जोर का हेडेक होता है, जिसके कारण वो कार्टर से हेडेक की मेडिसिन मांगती है। इसी दौरान ट्री को उसके डैड का कॉल आता है, जिसे ट्री इग्नोर कर देती है। दरअसल आज 18 सितंबर यानी कि ट्री का बर्थडे होता है, जिसे विश करने के लिए उसके डैड कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन ट्री उनका कॉल ही रिसीव नहीं करती। मेडिसिन खाने के बाद ट्री अपने हॉस्टल जाने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलती है, वहाँ पर कार्टर का दोस्त आ जाता है, जो चिल्लाते हुए कार्टर से पूछ रहा होता है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। लेकिन जब वो ट्री को देखता है तो वो शर्मा जाता है। ट्री जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ती है, उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं। ट्री उनके साथ अजीब व्यवहार करती है। तभी उनके पास एक टीम नाम का लड़का आता है, जो ट्री से कहता है कि मैंने तुम्हें कल बहुत से मैसेज किए, लेकिन तुमने उसका एक भी रिप्लाई नहीं दिया। ट्री टीम की बातों को इग्नोर करते हुए अपने हॉस्टल की ओर निकल जाती है। दरअसल टीम पहले ही ट्री को डेट कर चुका था। वहीं ट्री जब अपने हॉस्टल के पास पहुंचती है तो बाहर एक लड़की ट्री को हाई करती है, लेकिन ट्री उस लड़की को भी कुछ जवाब नहीं देती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में उसकी पार्टनर लोरी रहती है, जिसके साथ ट्री कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन आज ट्री का बर्थडे होता है, इसलिए लोरी ट्री को एक कप केक देती है, जिस पर एक जलती हुई कैंडल लगी थी। तो ट्री उस कप केक को खाने के बजाय डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ट्री को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर ग्रोगरी से मिलने जा रही थी। दरअसल ट्री का ग्रोगरी के साथ अफेयर चल रहा था और जब ट्री ग्रोगरी के पास पहुंचकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, तभी वहां ग्रोगरी की वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर ट्री वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम ट्री को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं। ट्री जब पार्टी में जा रही होती है तो उसके पीछे एक मास्क मैन दिखता है, जो कि ट्री का पीछा कर रहा था। और जैसे ही ट्री एक टनल में पहुंचती है तो वो मास्क मैन उस पर अटैक कर देता है और चाकू से ट्री को मार देता है। और जैसे ही ट्री मरती है तो वो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। ये सब देखकर ट्री एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि ट्री के साथ वही सब कुछ हो रहा था जो कि उसके मरने से पहले उसके साथ हुआ था। कार्टर का दोस्त सैम वही बात कार्टर से पूछता हुआ आ रहा था और बाहर सैम लोग सेम एक्टिविटीज करते हुए मिलते हैं। इतना ही नहीं, आज की डेट भी सेम 18 सितंबर होती है। ट्री ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ट्री जब अपने हॉस्टल के पास पहुंचती है तो वही लड़की दोबारा से ट्री को हाई करती हुई मिलती है, लेकिन ट्री आज भी उस लड़की को कोई जवाब नहीं देती और शॉकिंग मूड में अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्री की मॉम का बर्थडे ट्री के बर्थडे के दिन ही होता है। लेकिन जब ट्री की मॉम की डेथ हो गई तो ट्री अपना बर्थडे मनाना बंद कर देती है। आज दोबारा से ट्री की पार्टनर लॉरी उसे कप केक देती है, जिसे एक बार फिर से ट्री डस्टबिन में डाल देती है। आज रात फिर ट्री को पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो पार्टी में जाते हुए रास्ते को चेंज कर देती है। लेकिन जैसे ही ट्री पार्टी में पहुंचने वाली होती है, वहाँ पर वो मास्क मैन पहुंच जाता है, जिसे देखकर ट्री जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई खूनी मास्क मैन नहीं, बल्कि उसका एक दोस्त है, जो कि उसे मास्क पहनकर सरप्राइज कर रहा है। थोड़ी देर बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ट्री का एक दोस्त ट्री को लेकर एक रूम में चला जाता है। तभी उस रूम में वो खूनी मास्क मैन आ जाता है, जो ट्री के दोस्त को मार देता है। ये देखकर ट्री जोर से चिल्लाने लगती है, मगर म्यूजिक का वॉल्यूम इतना तेज होता है कि उसकी आवाज बाहर ही नहीं जा पाती और एक बार फिर से वो मास्क मैन ट्री को मार देता है। मरने के बाद एक बार फिर से ट्री खुद को कार्टर के रूम में पाती है। इस बार भी ट्री के साथ सेम इंसिडेंट होते हैं। ये सब देखकर ट्री एकदम से हैरान रह जाती है और भागती हुई अपने हॉस्टल में जाती है, जहाँ पर वो अपनी पार्टनर लॉरी को सारी बातें बताती है। तो पहले तो लॉरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। तो जब लॉरी को पता चलता है कि कोई ट्री को मार रहा है तो वो उसे घर पर ही रुकने को कहती है। तो ट्री ऐसा ही करती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ट्री डर जाती है। लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें टीवी से आ रही थी। तभी इस दौरान बालकनी से वो मास्क मैन अंदर आ जाता है और ट्री पर हमला करके उसे जान से मार देता है। मरते ही ट्री वापस से अपने आप को कार्टर के रूम में पाती है, जिससे वो काफी हैरान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इस बार वो सारी बातें कार्टर को बताती है, जिसे सुनकर कार्टर भी हैरान हो जाता है और उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन जब ट्री उसे कुछ पुख्ता रिजल्ट दिखाती है तो कार्टर को ट्री की बातों पर यकीन हो जाता है और वो ट्री से कहता है कि तब तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ है। इस तरह तुम अपने सस्पेक्ट के आधार पर अपने कातिल का पता लगा सकती हो और यदि तुम किसी तरह उस कातिल से बच गई तो इस टाइम लूप से बाहर निकल सकती हो। ट्री को कार्टर का आइडिया काफी पसंद आता है और वो उस आइडिया को अंजाम देने के लिए एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है, जिसमें सबसे पहले वी टीम का नाम लिखती है। ट्री टीम का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये टीम एक गे है, जो कि लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट रखती
लगते हैं। ट्री छुपकर ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे वो मास्क मैन आ जाता है और वो ट्री को एक बार फिर से मार देता है। मरते ही ट्री खुद को दोबारा से अपने आप को कार्टर के रूम में पाती है, जहाँ पर वो अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रही थी। दरअसल बार बार की मौत से ट्री काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर कार्टर ट्री को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर ग्रेगरी काम करता था। ग्रेगरी ट्री की एक्सरे फाइल देखकर उसे बताता है कि उसकी इस समय जो हालत है वो जिंदा रहने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी पर इतने सारे चोट के निशान हैं जो किसी भी व्यक्ति की मौत के लिए काफी हैं। ये बात सुनकर ट्री समझ जाते हैं कि जब वो हर बार मरती है तो चाकू के चोट के निशान उसके अंदर ही रह जाते हैं, जिस वजह से वो कमजोर हो रही है। और अगर वो जल्द से जल्द अपने कातिल को नहीं ढूंढ पाती है तो हो सकता है कि अगली बार वो इतना कमजोर हो जाए कि मरने के बाद कभी जिंदा ही ना हो पाए। ट्री ये सब सोच ही रही होती है कि तभी ग्रेगरी के कबाड़ से उसे वही मास्क मैन दिखाई देता है। उसे देखकर ट्री डर जाती है और वो ग्रेगरी से सोडा मांगती है, और जैसे ही ग्रेगरी सोडा लेने के लिए बाहर जाता है तो ट्री ग्रेगरी की कार की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो ट्री का पीछा करने लगता है। तो किसी तरह ट्री उस किलर से बचते हुए ग्रेगरी की कार तक पहुँचती है और कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो किलर अभी भी ट्री का पीछा नहीं छोड़ता और अंत में ट्री के कार को ब्लास्ट करके ट्री को मार देता है। मरने के बाद ट्री एक बार फिर से कार्टर के रूम में होती है और इस बार ट्री दोबारा से कार्टर को सब कुछ बताती है, क्योंकि पिछली बातें सिर्फ ट्री को ही पता रहती थी। कार्टर से बातें करते हुए ट्री न्यूज पर जॉन्स टॉम्स नाम के किलर को देखती है, जिसने 6 लड़कियों का मर्डर कर दिया था। ट्री को जब ये पता चलता है कि जॉन उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसमें वो थी, तो ट्री का शक यकीन में बदल जाता है और वो भागती हुई उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो किलर एडमिट था। ट्री जब जॉन के कमरे में जाती है तो देखती है कि जॉन जिस पुलिस की कस्टडी में था उसने उसे मार दिया और वहाँ से भाग गया। ये देखकर ट्री डर जाती है। तभी पीछे से मास्क पहने जॉन आता है जो ट्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है जो ट्री को बचा लेता है, मगर वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। जॉन इस बार ट्री को नहीं बल्कि कार्टर को मार देता है। ये देखकर ट्री जॉन को गोली से शूट करने की कोशिश करती है, मगर यदि वो जॉन को मार देती तो कार्टर जिंदा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो अपने कातिल को मार देती है तो उस टाइम लूप से बाहर निकल जाती। इसलिए वो कार्टर को न मारकर खुद को मारने का फैसला करती है ताकि वो कार्टर को दोबारा से जिंदा देख सके, क्योंकि ट्री कहीं ना कहीं अब कार्टर को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो खुद को फांसी लगाकर मार डालती है और जैसे ही वो खुद को मरती है तो दोबारा से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। अब वो कार्टर को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है। अब वो अपने कातिल के बारे में जान चुकी थी, इसलिए वो काफी खुश होती है और उन सभी लोगों से जिनसे वो पहले काफी रूडली मिलती थी अब प्यार से मिलती है। वहीं टिम जब ट्री के पास आकर बात करने की कोशिश करता है तो ट्री कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है, इसलिए तुम अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो। ये कहते हुए ट्री वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्री अपने बॉयफ्रेंड ग्रेगरी के पास जाती है, जहाँ पर वो अपने सारे अफेयर और रिश्ते को खत्म कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ग्रेगरी का परिवार उजड़े। इसी के साथ ट्री एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इसके बाद ट्री अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ट्री अपने मॉम की डेथ के बाद से अपने डैड से नहीं मिली थी। ट्री अपने डैड से मिलकर उनसे माफी मांगती है तो ट्री के डैड भी ट्री को माफ कर देते हैं और उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ट्री पूरी तरह से तैयार गन लेकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर जॉन एडमिट था। ट्री जैसे ही उसे मारने के लिए जाती है तो जॉन जग जाता है और ट्री पर अटैक करने लगता है, मगर काफी कोशिश के बाद भी वो ट्री को नहीं मार पाता और आखिरकार खुद ही ट्री के हाथों से मारा जाता है। जॉन की मौत से ट्री काफी खुश होती है और शाम को कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। बर्थडे सेलिब्रेट के दौरान ट्री अपने रूममेट लॉरी की दी हुई उस कप केक को खाती है जिसने उसे अपने हाथों से बनाया था। ट्री ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब वो इस टाइम लूप से बाहर निकल गई और जब वो अगली सुबह उठेगी तो ये 19 सितंबर की डेट हो गई। लेकिन जब ट्री सोकर उठती है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है, क्योंकि आज फिर से वो कार्टर के रूम में जगती है और ये डेट 18 सितंबर होता है। इस बार ट्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि आज भी उसके साथ सेम वही इंसिडेंट होता है जो पहले उसकी मौत के बाद हुआ था। ये देखकर ट्री भागते हुए अपने हॉस्टल आ जाती है, जहाँ पर लॉरी एक बार फिर से ट्री को एक कप केक देती है, जिसे देखकर ट्री को पूरी बात समझ आ जाती है कि पिछली रात को वो इसी कप केक के खाने से मारी गई थी, क्योंकि लॉरी ने कप केक में जहर मिला दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्री को बार बार मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरी थी। ट्री हर बार लॉरी का कप केक फेंक देती थी, इसलिए लॉरी मास्क पहनकर ट्री को मार देती थी। लेकिन पिछली बार जब ट्री जॉन के हमले से बच गई तो कप केक खाने की वजह से मारी गई, क्योंकि लॉरी ने उस कप केक में जहर मिला दिया था। जॉन कोई किलर नहीं बल्कि एक नॉर्मल पेशेंट था जिसे लॉरी ने ड्रग दिया ताकि वो ट्री पर अटैक कर सके। वहीं लॉरी को जब ये पता चलता है कि ट्री को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो वो ट्री पर अटैक कर देती है। ट्री जब लॉरी से पूछने की उसने ऐसा क्यों किया तो लॉरी ट्री को बताती है कि प्रोफेसर ग्रेगरी मुझे भी पसंद
करता था, लेकिन जब तुम्हें और मुझ में किसी एक को चूज करने की बारी आई तो प्रोफेसर ने तुम्हें चुना। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर प्रोफेसर की मैं ना हो सकी तो तुम भी ना हो पाओगी। इस छोटी सी वजह से लोरी अपने फ्रेंड ट्री की जान लेना चाहती थी। बातों ही बातों में उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और एक बार फिर लोरी ट्री को मारने की कोशिश करती है, मगर फाइट के दौरान ट्री लोरी को उसका ही केक खिला देती है और खिड़की से उसे बाहर फेंक देती है, जिससे लोरी की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो लोरी को साइको किलर बताते हुए उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद ट्री कार्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अगली सुबह जब ट्री कार्टर के रूम में सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि ये 19 सितंबर का दिन है। इसका मतलब ट्री उस टाइम लूप से बाहर निकल गई। ये जानकर ट्री काफी खुश होती है और इस खुशी में वो कार्टर को एक जोरदार किस करती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।